हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में ISI टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग संदेश नहीं देते हैं, हम लोग इसराइल के मुंह में बम मारेंगे, बम जैसा उसने बम से हराया। संदेश किसको दिया जाता है? संदेश अपनों को दिया जाता है। हम लोग का कहावत है हिंदुस्तान में, हम लोग का बंगाल में, किसी से प्यार करो संदेश और रसगुल्ला खिलाओ, लेकिन इसराइल को बम से उड़ाया जाएगा, बम। आज जो इंसान बोल रहे प्रोटेस्ट करना सही नहीं है, एहतजाज करना सही नहीं है, आज शायद उनको बोलने का मौका भी नहीं मिलता। अगर नेताजी ने जो है पहले आज़ादी का जो है प्रोटेस्ट नहीं किया होता, गांधी जी ने जो है सत्याग्रह नहीं किया होता, तो उनको सोचना चाहिए, अपने इतिहास से कुछ सीखना चाहिए। मासूम बच्चा मत बोलिए, मासूम औरत नहीं बोलिए, उनको शहीद बोलिए। जो बच्चा हुआ है उन्हें शहीद है, और ये मुजाहिदीन है। बोलूँगा लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। वो सरजमी है, वो फलस्तीन की सरजमी है, और आज जो बच्चे बुजुर्ग बड़े जो मर रहे हैं वो बेकसूर है, जिनका कोई गुनाह नहीं है, उनको क्यों मारा जा रहा है? और ये आवाज़ पूरी दुनिया में उठनी चाहिए और उनको इंसाफ मिलनी चाहिए। जो लोग नेता के दलाली नहीं करते, जो अपने दम पे रहते हैं इंसानियत के लिए, वो हर गलत के लिए विरोध करेंगे, हर जहाँ गलत होगा उसके लिए खड़े रहेंगे। फिलिस्तीनियों पर लगातार इजराइल के हमले से पूरी दुनिया स्तब्ध है। दुनिया के कोने कोने में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में महानगर कोलकाता में फिलिस्तीनियों के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर गए हैं। आपको बता दें कि ये विरोध रैली स्माइल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट और आरिफ फाउंडेशन के बैनर तले किया गया। बताते चले कि इस विरोध रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ये रैली कोलकाता के राजा बाजार से शुरू हुआ और रामलीला मैदान में समाप्त हुआ। इस अवसर पर सभी ने कहा कि हम हमेशा फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हैं। इजराइल फिलिस्तीन के आम लोगों पर हमले करके जुल्म कर रहा है। आइए सुनते हैं। मुसलमान परेशान नहीं हो रहा है। फ़लस्तीन के मामले में सारा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया परेशान है, क्योंकि इजराइल से सारा दुनिया डरता है, क्योंकि उनके पास नया नया तरह का हथियार है। वो हथियार के तहत डराना चाहता है, लोगों को दहशत दिखाना चाहता है। इस दहशत से सारा मुल्क तबाह हो रहा है। फ़लस्तीन मामले में सारा हिंदुस्तान को एक होके उनके बॉयकॉट करना चाहिए, इजराइल के सारे प्रोडक्ट को, और बॉयकॉट करना चाहिए उसकी जो आतंकी, जो बोलते हैं अगर हमास उसको सपोर्ट कर रहा है तो बोल रहे हैं आतंक सपोर्ट कर रहा है। अगर हम लोग आज सपोर्ट कर रहे हैं, कल होके कोई खड़ा होके बोलेगा ये लोग भी आतंकवाद है, तो क्या जो सपोर्ट करेगा ये लोग आतंकवाद है? ऐसा बोलिएगा तो आदमी तो सपोर्ट करना छोड़ देगा। तो इसीलिए हम लोग इंसानियत का पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। ये कोई धार्मिक, कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ये इंसानियत की लड़ाई है। अगर आपके दिल में आप जिंदा हैं तो इंसान बनकर इस चीज़ को सपोर्ट करें कि फ़लस्तीन के मामले में सरकार और ऑर्गेनाइजेशन जितने भी जुड़े हुए हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। इसके लिए इस्माइल ट्रस्टी ने कदम उठाया है और आरिफ फाउंडेशन ने, तो यहाँ पे इस्माइल के ट्रस्टी भी हैं और को फाउंडर मैं खुद हूँ को फाउंडर। तो अब शाहान भाई भी कुछ बोलेंगे। देखिए, यहूदी जो होता है ना, उसके अंदर इंसानियत है ही नहीं। इजराइल के जितने लोग हैं उनके अंदर का इंसानियत मर चुका है। वो अपना टारगेट देख रहे हैं कि मेरा जो टारगेट है वो टारगेट पूरा होना चाहिए। वो इंसान मर रहे हैं, कौन मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपना मिशन में लगे हुए हैं। देखिए, यहाँ पे मुस्लिम हिंदू का कोई बात ही नहीं है। अगर फ़िलिस्तीन में ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हिंदू नहीं मर रहे हो, या इजराइल में अगर इजराइल की तरफ बहुत सारे लोग हिंदू मुस्लिम सभी रहते हैं, इस चीज़ को हिंदू मुस्लिम में मत कीजिए आप लोग। वहाँ पे मुसलमान नहीं बोल रहा, जो कंट्री ताकतवर है बोलना चाहिए। मुसलमान 57 देश जो हैं, कंट्री जो है, उनके जितने भी लोग हैं उन लोगों को आगे आप लड़ाई नहीं कर सकते, लेकिन हक के लिए आवाज़ उठाइए, आगे आइए। जो सच है सच के साथ खड़े होइए, जो गलत कर रहा है उसका विरोध कीजिए। अगर आज आप गलत देख रहे हैं, गलत आपके सामने हो रहा है, तो आप आवाज़ नहीं उठा रहे, कल आपके साथ भी गलत होगा, तब आपको महसूस होगा कि मेरे साथ गलत हो रहा है। इनके बारे में, और ये जो यहूदी है, ये यहूदी का काम ही है। इनको हिटलर ने जो मारा था, और हिटलर ने कहा था कि कुछ यहूदी को मैं छोड़ जाता हूँ, आने वाले कल में पूरे दुनिया देखेगी ये कौम कैसी है। और वो आज यहूदी ने साबित कर दिया, कि ये कौम कितनी गंदी कौम है, कि छोटे छोटे नन्हे मासूम बच्चों का कत्ल आम किया गया, और जिस जगह ने उनको जगह दिया, रहने पनाह दिया, उस पनाह का उन लोगों ने इतने गंदे तरीके से अपनी मतलब कमीनापन जो बोला जाता है वो
बेहद पार कर दी है। अब जो है मैं तो सबसे ज़्यादा सवाल अपने तमाम मुसलमान कंट्री से करती हूँ, जो 57 कंट्री है उनके मुसलमान कहाँ मर गए। आज फ़लस्तीन में जो मर गए वो भी ज़िंदा है, लेकिन जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में इतने मुसलमान हैं, वो मुसलमान है कहाँ। अगर सारे मुसलमान एक हो जाए ना तो इस यहूदियों का ना, इनकी औकात एक पैसे की नहीं है। जितनी भी अरब कंट्री है, मतलब जितनी भी मुसलमान कंट्री, इनको आवाज़ उठानी चाहिए, इनको फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए, क्योंकि फ़लस्तीन वो जो सरजमी है वो फ़लस्तीन की सरजमी है। और आज जो बच्चे बुजुर्ग बड़े जो मर रहे हैं वो बेकसूर है, जिनका कोई गुनाह नहीं है, उनको क्यों मारा जा रहा है। और ये आवाज़ पूरी दुनिया में उठनी चाहिए और उनको इंसाफ मिलनी चाहिए। देखिए, बोलने को कुछ रहा नहीं है। जब जुल्म सर के ऊपर चढ़ जाता है तो उस वक्त लोग अपने खुद की जान बचाने के लिए, अपनी इज़्ज़त आबरू बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फ़लस्तीन के लोगों को दिल के गहराई से सलाम है। उनके लिए दिलों में जो इज़्ज़त थी और जो इज़्ज़त बढ़ती जा रही है वो यही वजह है कि कुरान में कहा गया इन्नल्लाह मा साबिरीन, सब्र सबसे बड़ी इबादत है और गुस्सा सबसे बड़ा हराम माना गया है। तो फ़लस्तीन के लोगों ने जो सब्र का एक नमूना, एक एग्जाम्पल पेश किया और अभी तक पेश कर रहे हैं, जिसका इम्तिहान इसराइल रोज़ ले रहा है। और मुझे यकीन है कि इस सब्र के पैमाने को झलकने से पहले संयुक्त राष्ट्र और मुस्लिम मुमालिक मुल्क इसराइल को करारा जवाब देगी। और वो जवाब देने के बाद इसराइल अपने घुटनों में गिर जाएगा, क्योंकि इसराइल हमेशा से यही चाहता था कि फ़लस्तीन का, गाज़ा का वो हिस्सा, मस्जिद अक्सा का वो गुंबद वो कब्ज़ा कर ले, ताकि वो अपने यहूदियों को हर जगह फैला सके, यहूदिज़म ज्यूज़म फैला सके। और उसने यही वजह है कि मासूम बच्चों को टारगेट बनाया, जबकि उसकी लड़ाई हमास से है। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में ISI टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी मुल्क पे हमला करता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके मुल्क के अवामों को ज़ख्मी किया जाए, उनका खून लिया जाए, उनका कत्लेआम किया जाए। कत्लेआम करना है तो उस नक्सल को ख़त्म करो, आप हमास को ख़त्म कीजिए। लेकिन इसराइल ने वार पे वार करके मिसाइलें फेंक कर तकरीबन 3000 से भी ज़्यादा बच्चों का गला घोट दिया, खून कर दिया, उनकी शहादत हुई। और उसका दर्द हम कलकत्ता वासियों में, हम बंगाल वासियों में, हम हिंदुस्तान वासियों में महफूज है। और उस दर्द को जाहिर करने के लिए हम कलकत्ता के सरजमीन नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हर जगह एहतजाज हो रहा है। और हम दुआ कर रहे हैं कि उन बच्चों के शहादत ज़ाया ना जाए और इसराइल को करारा वार के तहत हो, संयुक्त राष्ट्र के रेजोल्यूशन के तहत हो, उसे सज़ा दिया जाए। इजराइल हर दिन फिलिस्तीन पर अटैक कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी मुस्लिम मुल्क जो है खुलकर इजराइल के खिलाफ खड़े नहीं हुए। ये बात सही है, खुल के नहीं है, लेकिन वो वक्त दूर नहीं है कि हर मुसलमान मुमालिक मुल्क को खुलकर सामना आना होगा। लेकिन मैं दिल के गहराई से जॉर्डन का, तुर्की का, मिस्र का, ईरान का शुक्रिया अदा करूंगा कि कहीं ना कहीं इन मुल्कों ने एक मुहिम छेड़ दी है और ये मुहिम बहुत बड़ा रंग लेकर आएगा। मासूम बच्चा मत बोलिए, मासूम औरत नहीं बोलिए, उनको शहीद बोलिए। जो बच्चा हुआ है उन्हें शहीद है, और ये मुजाहिदीन है, मुजाहिदीन है, ये बच्चे नहीं है, ये बच्चे मुजाहिदीन है। और हिंदुस्तान के जो मुसलमान है उसके लिए एक मिसाल है उन लोग। आज हम लोग इतना परेशान क्यों हैं? क्योंकि हमारी ईमान जो है डगमगाई हुई है। हम फ़लस्तीन का मदद नहीं कर रहे, हम खुद अपने आप को मदद कर रहे हैं। हम जो इतना पाप, इतना गंदगी में उतर गए हैं, दलाली में उतर गए हैं, ये थोड़ा माफ़ी का जरिया बन गया ताकि खुदा के सामने मुंह दिखा सके हम लोग। इंडिया में जितना भी है, जो यहाँ शामिल मुसलमान नहीं है, जो किसी भी रैली में मुसलमान शामिल नहीं है, जो अपना बिजनेस देखते हैं, उसे हम मुसलमान नहीं कहेंगे भाई। बस उसका नसीब अच्छा है जो वो मुसलमान माँ के पेट से पैदा हो गया है और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के मुसलमान हो गया है। मुसलमान का मानी होता है दूसरा की मदद करना। हम लोग मदद कहाँ करें भैया, ये बताइए आप। आज की रैली का मकसद है भारत की सरकार तक नहीं, फिलिस्तीन तक और इसराइल तक ये आवाज़ जानी चाहिए। पर उससे पहले खुद देश के जो अमन परस्त लोग हैं, मैं ना हिंदू कहूँगा ना मैं मुसलमान कहूँगा, जो अमन परस्त है, जिन लोग नो वर्ड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और झगड़ा लड़ाई को जो है इससे पीछे रहना पसंद करते हैं, उन तक ज़रूर आवाज़ पहुँची रही है। मैं आपको बता दूं, स्माइल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट और आलिफ फाउंडेशन का मकसद मुसलमान को प्रमोट करना बिल्कुल भी नहीं है, इंसानियत को बचाना है। और यहाँ पे जो मजलिस लगी है, तादाद मुसलमानों का ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे नॉन मुस्लिम भाई बहनें भी अवेलेबल है, आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी जा चुके हैं, प्रोग्राम खत्म हो चुका है, इस वजह से अभी आपको दिख नहीं रहा है। पर अभी ना हिंदू का मामला है ना मुसलमान का मामला है। अगर जैसे कि पिछले 8 महीने से 9 महीने से यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो देश में जो हर चीज़ों का इफेक्ट पड़ रहा है। पर जो 18-19 दिनों से तकरीबन 7,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जिसमें से 60% से ज़्यादा रेशियो बच्चों का है। हमारे ऊपर, हमारे बच्चों का जब कुछ मामला आता है तो हम लोग लाखों करोड़ रुपया खर्चा कर देते हैं, उधार ले लेते हैं। आज के डेट में
फ़िलिस्तीन में हज़ारों बच्चे मारे जा रहे हैं, उसके लिए अपना ज़िंदगी का एक दिन अगर निकाला है हम लोगों ने, तो क्या गलत किया है? इंसानियत को कैसे रोका जाए, इंसानियत को कैसे प्रमोट किया जाए और बर्बरता को कैसे रोका जाए, उसका आवाज़, उसका नारा हम लोगों ने बुलंद किया है आज। अब देश के हर एक इंसान से अनुरोध है कि आप लोग भी अपनी अपनी एतबार से एहतजाज करें अपनी अपनी जगह पर, ताकि हर कंट्री का हर गवर्नमेंट जो है इस पर जो है राय मशवरा करे, सोच विचार ज़रूर से ज़रूर करे और अपने एतबार से वो दबाव भी दे इजरायली सरकार को, ताकि बर्बरता कम हो। सही नहीं है तो फिर नेताजी ने जब आज़ाद हिंद वाहिनी बनाया था वो भी गलत थे। आज जो इंसान बोल रहे प्रोटेस्ट करना सही नहीं है, एहतजाज करना सही नहीं है, आज शायद उनको बोलने का मौका भी नहीं मिलता अगर नेताजी ने जो है पहले आज़ादी का जो है प्रोटेस्ट नहीं किया होता, गांधी जी ने जो है सत्याग्रह नहीं किया होता। तो उनको सोचना चाहिए, अपने इतिहास से कुछ सीखना चाहिए।